अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपका खैर मकदम है लाइव स्टूडियो तहलका न्यूज़ 7 रियासत तेलंगाना इंडिया में, और मैं हूं आपका मेज़बान रशीद आलम अल हफीज़ी। शहर निर्मल की कदीम दरगाह सूफी हुसैन अली शाह कादरी शत्तारी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के मौकूफ़ा अराज़ी से मुताल्लिक़ सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत सूफी शाह ज़ीशान पाशा कादरी की क़यादत में कल दोपहर ज़बरदस्त एहतजाज अंजाम दिया गया। ये एहतजाज मज़कूरा दरगाह की मौकूफ़ा अराज़ी की हिफाजत में किया गया। इस एहतजाज में मुहिब्बान औलिया की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि ये एहतजाजी रैली दरगाह सोफी नगर से निकाली गई और एहतशामगढ़ मंछरियाल एक्स रोड चैन गेट बस डिपो मार्केट से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिले कलेक्टर के बाबूद दाखिले पर पुलिस ने रैली को रोक लिया। ये एहतजाज 1 घंटा तक जारी रहा। इस रैली में मुतालबा किया गया कि दरगाह सोफी नगर अराजी पर गैर मजाज कब्जे किए जा रहे हैं। इन कब्जों को रोकने के लिए इक़दाम जल्द से जल्द किए जाएं। सूफी ज़ीशान पाशा ने कहा कि इस अराजी पर लैंड माफिया की बुरी नज़र है और एक के बाद दीगर अहाता दरगाह में कब्जे अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 माह कबल इससे मुताल्लिक़ जिले कलेक्टर को शिकायत तहरीरी तौर पर दी गई थी, लेकिन अमल नदारद हैं, जिसके खिलाफ ये एहतजाज करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर जिले कलेक्टर इस जानिब कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो रियासती वक्फ बोर्ड और हुकूमत के पास तक वक्फ अराजी को बचाने के लिए नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ अराजी को बचाने में जिले इंतजामिया इनका मुकम्मल ताउन नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट तहलका न्यूज़ 7। आज हम तमाम लोग कलेक्टर ऑफिस में ये एहतजाज के लिए आए हैं कि दरगाह शरीफ के अहाते में जो लैंड ग्रैबर्स इलीगली कब्जा कर रहे, जो लोग गुंडों को बिठा के जो लैंड ग्रैबर्स हैं, वो हम तमाम को हराश कर रहे डे बाई डे लाइफ में, और फिजिकली और मेंटली टेंशन दे रहे हम लोगों को। पिछले 3 दिन से वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन चल रहा जो टीन शेड का है, वो लोग स्ट्रक्चर बना दिए। 3 दिन पहले भी हम लोग प्रोटेस्ट करे, कलेक्टर कैंप ऑफिस गए, कलेक्टर साहब हम लोगों से नहीं मिले, पुलिस में कंप्लेंट किए, पुलिस में कंप्लेंट भी किए हम लोग 3 दिन से। अभी आज मंडे के दिन गवर्नमेंट हॉलीडेज से आज मंडे के दिन हम आए ये प्रोटेस्ट के साथ कि वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा, पहले तो दरगाह शरीफ में इलीगल मोटेशंस हुए, उसके खिलाफ आरडीओ में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कलेक्टर के पास केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है। इसका कोई मौकूफ अभी तक नहीं है, कोई भी केस डिस्पोज नहीं हुआ। वो इलीगल मोटेशंस पे और मोटेशंस हो रहे, रजिस्ट्रीज पे रजिस्ट्रीज, कोई भी ना कलेक्टर से न रेवेन्यू से किसी तरीके से कोई डायरेक्शन नहीं है। सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीज करते जा रहे, एमआरओस उसको मोटेशंस करते जा रहे। हम लोग कई मरतबा प्रोटेस्ट करे, कई मरतबा कंप्लेंट दिए। ऑलरेडी 16 सितंबर 2020 के दिन हम लोग पूरे आके कलेक्टर साहब के पास मोमेंटम पेश करे थे, उनको एक कंप्लेंट दिए थे कि दरगाह की प्रॉपर्टी को सेव करिए। पूरे डॉक्यूमेंट्री के साथ हम कलेक्टर साहब के पास एविडेंस के साथ कंप्लेंट दिए कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब एमआरओ को जो है डायरेक्शन दिए। एमआरओ सर्वे करने के बाद रिपोर्ट दिया, जो रिपोर्ट हम लोग के पास मौजूद है, उस
जिसमें MRO क्लियरली लिख दिया जो लेटेस्ट पट्टेदार है उनके पास कोई लिंक एविडेंस नहीं है, उनके पास ओनर होने का कोई एविडेंस नहीं है। वो कलेक्टर के पास पहुंच गई रिपोर्ट। उसके बाद फिर कलेक्टर जो है डिटेल रिव्यू, फिर से वो लोगों को नोटिस दिए, उनके लिंक डॉक्यूमेंट एविडेंस जो भी है प्रोड्यूस करो बोल के। 1.5 महीना हो गया वो लोग कलेक्टर साहब के पास से MRO को जाके, अब तक कोई भी लाके जो है ना उनको MRO के पास, ना वो लोगों की लिंक डॉक्यूमेंट एविडेंस प्रोड्यूस करे, ना वो रिपोर्ट कलेक्टर के पास आई। वो लोग हर चीज़ को पेंडिंग में रखते हुए वहाँ पर इलीगल ग्रैब करके वहाँ पर कंस्ट्रक्शंस करने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रैब करके कब्जा कर रहे हैं और बेच दे रहे। ऑलरेडी 2 सर्वे नंबर में 3 प्रॉपर्टीज रजिस्ट्री हो गए। 2 प्रॉपर्टीज को प्लॉट बना के रजिस्ट्री करे और ऑलरेडी उस पर वो रजिस्ट्री पे 5 और रजिस्ट्रियाँ हो गए प्लॉट्स पे। जो सर्वे नंबर 260 है जो दरगाह की प्रॉपर्टी है उस पर एक रजिस्ट्री हुई जो परमजीत सिंह के नाम पे है। वो लास्ट 6 मंथ्स बिफोर उसके खिलाफ मैं कलेक्टर को कंप्लेंट करा, लेकिन अब तक ना वो रजिस्ट्री कैंसिल हुई। जबकि रजिस्ट्री हो कैसा सकती जबकि कलेक्टर ऑफिस में केस है, RDO ऑफिस में केस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा, आपका लोअर कोर्ट में केस चल रहा। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये गलत तरीकों से ये लोग मैनेज करके रजिस्ट्रीज कर रहे हैं और इसको मोटेशन कर रहे हैं और बाज़ाब्ता आके हमको बोलते कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम अपनी पूरी ताकत लगा के भी वो प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकते, ना वो रजिस्ट्री कैंसिल करा सकते। बाज़ाब्ता हमको चैलेंज कर रहे वो लोग आके। ये गैर और कई मरतबा मेरे को पर्सनली अकेले में रोक के मेरे को धमकाए। कई मरतबा में कंप्लेंट करा पुलिस स्टेशन में। मेरे पास पुलिस के कंप्लेंट के रिसीव कॉपी से पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, उनको बुला के तक नहीं डराए। कौन से PS में? मैं रूरल मार्केट टाउन में 5 मेरे पास रिसीव कॉपी से अलग अलग डेट्स की जो लोग मेरे को धमकाए मेरे पे। मैं जब आउट ऑफ स्टेशन प्रोग्राम्स में जा रहा हूँ जब भी मेरी गाड़ी रुका के मेरे को धमकाए। ऑलरेडी कामारेड्डी PS में भी जहाँ मेरे को रुका के धमकाए थे वहाँ की भी एक कंप्लेंट है मेरे पास। ये तमाम चीजें होते हुए भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। मेरे को पर्सनल बॉडीगार्ड तो ये तो नहीं है मेरा, उनको बुला के पाबंद करना, उन पे केस बुक करना। जब तक वो लोग कुछ नहीं करते जब तक का वेट कर रहे क्या? मेरी आप तमाम ऑफिसर से मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे वो रेवेन्यू ऑफिसर्स हो या पुलिस डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हो या कलेक्टर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, ये तमाम प्रॉपर्टी को सेव कीजिए। ये प्रॉपर्टी किसी की नहीं होती, कोई फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं होती। मैं सज्जादा नशीन सूफी साहब खिबला का पीठाधिपति मैं बोल रहा हूँ, वो मेरी भी नहीं होती प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है दरगाह के फॉलोवर्स की, ये प्रॉपर्टी है वो आम लोगों की जो वो दरगाह से मोहब्बत करता, वो दरगाह से जो उल्फत रखता, वो प्रॉपर्टी उनकी है। ये तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, हम अलग नहीं है। जो लोग बोलता हो कि वो प्रॉपर्टी खानदानी है, तो सोचो आज भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद आल उनकी आज भी मौजूद है। क्या मदीने पे उनका हक है? अगर है तो वो भी तकसीम होना। अगर हम मुरीद बेघर है तो वो जायदाद तकसीम शुदा नहीं है। जो तकसीम शुदा थी हमारे आबो अजदाद वो जायदाद को तकसीम कर दिए। ये जो जायदाद जो बची हुई है सर्वे नंबर 260, 261, 262 जो सूफी साहब खिबला का कब्रिस्तान है, जिसमें लोग इलीगली कब्जा करके है। पहले 2017 में एक होटल डाला वहां पर पानी पिलाते बल्कि मेरा मिसयूज करे। लोकल लीडर्स मेरे को बोले वहां पर पानी पिलाते, समर सीजन था, मेरे को आके रिक्वेस्ट करे, परमिशन दे दिया। मैं खुद भी अच्छी बात है पब्लिक हेल्प पे बोल के परमिशन दी। 3 मंथ्स के बाद वो पानी पिलाने की जगह जाके एक होटल बन गई। टी स्टॉल डाले पहले, उसके बाद शेड डाले, उसके बाद होंडों को बिठा के बड़ी कर दी होटल, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक डेंटर वहाँ पर लारी कारखाना डाल दिया ग्रेवयार्ड में। और उसके बाद रिसेंटली एक काउंसलर, प्रेजेंट काउंसलर जो इलीगली ठेला डाला पहले वहाँ पर, मैं ऑब्जेक्शन करा चेयरमैन ऑफिस में। मेरे को चेयरमैन साहब श्योरिटी दी है कि उन्हें काउंसलर ऑफिस डाल रहा, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करते। वो रोड साइड है ना बोल के काउंसलर ऑफिस डाले बोल के चेयरमैन साहब ने को बोलने की वजह से मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं करा। मैं प्रोग्राम में जाके मैं वापस आए तक मैं ऑलरेडी चेयरमैन साहब वादा भी किए थे मेरे से कि वो काउंसलर ऑफिस ही रहेंगी पब्लिक हेल्प के लिए।
और उसमें कोई बिजनेस इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। मैं प्रोग्राम में जाके 1 वीक के बाद जब वापस आया तो वहाँ पर एक वही बल्कि में वाटर प्लांट डाल दिए। उसके बाद में फिर आके वो ग्रेवयार्ड के डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं चेयरमैन साहब को कंप्लेंट दिया। चेयरमैन साहब ऐसे रखे और खुद चेयरमैन साहब जो है जाके वो वाटर प्लांट का इनॉग्रेट करे। ये जस्टिस है। हम क्या चाह रहे? हम लोकल लीडर्स से, रूलिंग गवर्नमेंट से हम जस्टिस चाह रहे। हम खुद पार्टी का फेवर करते, जो कोई अच्छा काम करता हम हमेशा उनके साथ हैं। जो पब्लिक से बेहतरीन फेवर करता, जो पब्लिक का फेवर करता, वो हर गवर्नमेंट से हम फेवर करें। कभी हम कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट लेंगे, हम कभी कोई लॉ नहीं तोड़े। दरगाह से हमेशा पीस का मैसेज निकला, कभी दरगाह से कोई खराब नाम नहीं निकला। मेरे पे कई मर्तबा सोशल मीडिया पे गलत अफवाहें फैलाई गई। कई मर्तबा मैं पुलिस में कंप्लेंट करा, कोई एक्शन नहीं हुआ उसका भी। क्यों? मैं टारगेट हूँ सबकी नज़र में। नहीं कुछ करप्ट ऑफिसर से जो काम नहीं करना चाह रहे। हम कुछ नहीं, हम लोगों का यही मुतालिबा है। अब हम तमाम का मुतालिबा है। अब ये मुद्दा सिर्फ मेरा नहीं है, अब ये मुद्दा सारी उम्मत का है, ये मुद्दा सारी कौम का है, तमाम सिलसिले सूफी के तमाम मुरीदों का है और तमाम निर्मल के हिंदू का, मुसलमान का, सबका मुद्दा है। और मैं अभी खामोश नहीं बैठने वाला हूँ। अगर अभी हमको जस्टिस नहीं मिला तो तेलंगाना के तमाम ओहदेदारों के पास मैं जाऊंगा पर्सनली, जाके उनसे बात करूंगा, उनसे मुतालिबा करूंगा। मैं चाहे वो कौन से भी पार्टी का होगा, चाहे वो कौन से भी मुकाम का होगा, कौन सी भी पार्टी का रहने दो, कौन सी भी कम्युनल उसका रहने दो, कौन सी भी रिलीजन का रहने दो, हम सब एक हैं, एक रहेंगे और हम सबको जस्टिस के लिए एक होकर काम करना पड़ेगा। और हम ये वक्त है एक है। रिया क्लिनिक निर्मल में जड़ी बूटियों से बेहतरीन इलाज का वाहिद मरकज, जहां डॉक्टर राहुल कुमार और डॉक्टर सुचित्रा बगैर ऑपरेशन के इन बीमारियों का इलाज करेंगे। पाइल्स, हाइड्रोसेल, ब्लीडिंग पाइल्स, फिशर, सेक्स के अलावा खवातीन के अंदरूनी अमराज के लिए खातून डॉक्टर्स की भी सहूलत। रिया क्लिनिक रब पैदा करें, बुधवारपेट रोड नजद 4 नंबर मंदिर, निर्मल। रिया क्लिनिक फोन नंबर है 9177799505 834133764।